हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। सब बढ़िया, तैयार? देखिए, अब कॉपी पेन लेके बैठिए और ईमानदारी से पानी भी लेके बैठिए। अब पूरी ईमानदारी से 1857 की क्रांति को समाप्त कीजिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन के माध्यम से हम 1857 की क्रांति को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखेंगे और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम सरल प्रश्नों को देखेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा और लेवल को हम लेके यूपीएससी के लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है झांसी, सी है मेरठ, डी है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि मेरठ से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, बताइए इसमें से कौन सा? ए है चर्बी वाले करतूसों का आरंभ या प्रयोग आरंभ, बी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह तात्कालिक कारण था, लेकिन अगर तात्कालिक कारण ना पूछे तो ये सभी के सभी कारण जरूर थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के लिए, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ठीक है, कि जाओ मैं नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मेरे धर्म में इसके प्रति आस्था है। ठीक है, ऐसा कुछ कह के। तो ए है मंगल पांडे, बी है शिवराम, सी है हरदेव, डी है अब्दुल रहीम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम मना किया। अगर प्रश्न बने दोस्तों कि पहली बार कब मना किया, तो 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 29 मार्च 1857। तो ये भी डेट कहीं पूछ लें आपसे तो पता होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित थे, तो बताइए किस बटालियन से या फिर किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आप स्वयं पढ़िए, तभी इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। पढ़िए ध्यान से। पढ़ लिया आपने? चलिए बहुत अच्छे। इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 34th नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, जिसमें नेटिव शब्द का अर्थ है देसी, इन्फेंट्री जैसे आजकल आप बटालियन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देसी लोगों की एक सेना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो बताइए। ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है बनारस, डी है इलाहाबाद। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ से। ठीक है, बाद में उसी विद्रोह के दौरान नेपाल भाग के चली गई थी और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड लिटन। उम्मीद है कि इसका जवाब आपको बिल्कुल पता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगर पूछे यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बोला है, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है मंगल पांडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1858 को इनको क्या कर दिया गया? हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है नाना साहब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपसे, जैसे नाना साहेब के एक परम मित्र थे, उनका नाम था तात्या टोपे, ठीक है। जान लीजिए क्या नाम था, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे एक्चुअल में संबंधित थे ग्वालियर की तरफ से, ठीक है। लेकिन ये खास मित्र थे नाना साहेब के, और इन्होंने समर्थन दिया था, अगर कहीं ऑप्शन में दिखे तात्या टोपे, ठीक है, और नाना साहब का ऑप्शन न हो तो आप तात्या टोपे ही ट्रिक कीजिएगा, ठीक है। और नाना साहब अगर आपके ऑप्शन में हो तो नाना साहब ट्रिक करना है, ठीक है। इतना आप याद करके चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ए है नाना साहब का नेतृत्व, बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी है बहादुर शाह का सहयोग, डी है मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये उसके शक्ति के लिए प्रमुख कारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए। ए है मणिकर्णिका, बी है जयश्री, सी है पद्मा, डी है अहल्या। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इनको बचपन में मनु के नाम से जानते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए बोर तो बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ पे आप मन मर्जी मत चलाइएगा कि मन नहीं कर रहा है टेस्ट लगाने का, ठंडी लग रही है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ना आपको पीछे धक्का देती हैं, ठीक है। अगर आपने आलस किया इस टाइम सेशन के दौरान, आप बिस्तर में घुस के पता चल रहा है कि नींद में है, तो ऐसे टेस्ट मत लीजिए, ठीक है। आप फुल अटेंशन में बैठिए और हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो भी आपके दिमाग में आता है, ठीक है। नहीं तो पता चले वीडियो चल रही है और आप सो रहे हो, तो हमेशा पानी लेके बैठिए, नींद आए या फिर कुछ आलस आए तो पानी पी लीजिए, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए, अगर आपने आलस किया, वीडियो क्विट किया, तो मतलब अन्य बच्चों से आप काफी पीछे हो जाते हो, ठीक है। यही डेली बाय डेली का जो आलसपन है, ये आपको कंपटीशन से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये आदत सुधारनी है, मन के मने नहीं चलना है, हमें क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक विशेष कवि जी का है कि मन के मने न चालिए, मन है पक्का घोड़ा, ठीक है दोस्तों। मतलब घोड़े पे जैसे सवार होके इंसान अगर जा रहा है तो घोड़ा गिरा सकता है ना, अगर आप अटेंटिव नहीं है तो। ऐसे ही मन को घोड़ा बताया गया है, ठीक है, कि मन जो है बिल्कुल घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ता है। अगर आपने मन पे नियंत्रण नहीं पाया तो जैसे घोड़ा गिरा देगा, वैसे ही मन भी आपको गड्ढे में ढकेल देगा। तो मन की नहीं सुननी है दोस्तों, अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है और डेली पढ़ना है और टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है, अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 की क्रांति में क्या रोल था उनका? तो दोस्तों देखिए, ए है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी है 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, सी, ठीक है। यानी कि जो बुद्धिजीवी थे, शिक्षित लोग थे, उसमें मैक्सिमम लोग तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, ना तो फेवर में थे ना तो अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बने तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैचारिक प्रश्न है, थोड़ा सा गहराई वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका आ गया यूपीएससी लेवल का और पीसीएस लेवल का, ठीक है। तो इस लेवल का भी क्वेश्चन टच करते रहिए, क्या पता कहाँ पे पूछ ले। तो आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं 3-4, और इसमें से बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, और कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए, ए है मंगल पांडे बैरकपुर और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित एक सिपाही थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग करने से इनकार किया। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ा रखा है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को, यहाँ पे देखिए मैंने वो डेट आपको कोट किया था, ठीक है, सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉफ, ठीक है, बॉफ का नाम मैंने कराया था, इनकी तलवार से हत्या कर दी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है, 8 अप्रैल 1857 को इनको हैंग कर दिया गया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे फैक्ट दे रखे हैं आपके दिमाग में, वो सारे फैक्ट हैं, उन्हीं फैक्ट का सहारा लेके, उन्हीं कॉन्सेप्ट का सहारा लेके आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए, ए है
बेंजामिन डिसराइली, बी है लॉर्ड जॉर्ज, सी है ग्लैडस्टोन, डी है लॉर्ड पामस्टन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप जो जो पॉइंट्स मैंने करा रखी है उन्हें रिपीट नहीं करना है। आप जो पॉइंट्स नहीं किए हैं, नया है, उसको नोट डाउन करते रहिएगा, और जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब सूची ए में देखिए, सूची फर्स्ट सूची में क्षेत्र दिया हुआ है, सेकेंड सूची में विद्रोह का नेता का नाम दिया है। ठीक है, तो आपको मिलाना है। अब देखिए मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना सारे के सारे याद हो जरूरी नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, दिल्ली से रिलेट करके मैंने क्या बताया था, बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह 2 भी था और बहादुर शाह जफर भी थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को शाह 2 कहते हैं, यानी कि बी का 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और क्या दिया हुआ है, मेरठ। ठीक है, तो मेरठ से कौन संबंधित थे? तो दोस्तों बताइए ए का क्या होगा? देखिए हमने दिल्ली का देख लिया। ठीक है, बी का 2 तो देख लीजिए, बी का 2 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मेरठ से संबंधित कौन थे दोस्तों, इसमें बताइए। अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें मेरठ से संबंधित थे कदम सिंह, और इनका नाम आपको नोट में लिख लेना है। ठीक है, मेरठ से संबंधित थे कदम सिंह, उसके बाद दिल्ली से संबंधित थे बहादुर शाह, हरियाणा से संबंधित थे राव तुलाराम, और बरेली से संबंधित थे बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां। तो ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरेली वाला बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्टली पूछ रखा है, तो इसको अवश्य लिखिएगा। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने बताए, मेरठ, कदम सिंह, उसके बाद दिल्ली, बहादुर शाह जफर, ये तो आपको याद है। हरियाणा का छुटा हुआ था तो राव तुलाराम, इसको भी कर लीजिए, और बरेली के खान बहादुर खां। ठीक है, तो ये फैक्ट यानी कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, और इसको मिला के आप नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसे तो पंजाब के सिखों ने अंग्रेजों का फेवर कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसने, पंजाब में ही किसने 1857 की क्रांति में भारतीयों के साथ खड़े रहे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए है सैनिकों ने, बी है नामधारी सिखों ने, सी है अकाली सिखों ने, डी है निरंकारी सिखों ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने क्या किया था बताइए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े थे। ठीक है, और बाकी अन्य लोग जो पंजाब में थे, अन्य सिख, उन्होंने किसको समर्थन दे दिया था? अंग्रेजी साम्राज्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बिहार में 1857 की क्रांति में जो नेता कुंवर सिंह थे, ठीक है, तो कुंवर खां जो हमने करवा रखा है उसे आप करेक्ट कीजिएगा, वो कुंवर खां गलती से था, खां को हटा के सिंह ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह, ठीक है, तो इनका देहांत कब हुआ? तो देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन उठाया गया है एक टेस्ट पेपर से, और इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों 26 अप्रैल 1858। ठीक है, देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप सेशन में बने हैं तो आज आपको मेरा एक सॉन्ग सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, तो उस पल का वेट करते रहिए। ठीक है, मैं सुनाऊंगा, है ना कुछ इंटरेस्टिंग। चलिए अब थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, और डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, मन के मने नहीं चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई बताइए? ए है नवंबर 1856, बी है दिसंबर 1856, सी है जनवरी 1857, डी है फरवरी 1857। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनवरी 1857। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ठीक है, जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो नेटिव इन्फेंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारतीय सेना के लोग भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, है ना, या तो फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश की महारानी की तरफ से। तो अब फिर से गठन करना था, क्योंकि आर्मी उतनी थी नहीं कि वो लोग वहां से टोटल लेके आए, तो फिर से गठन करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ। तो इसमें एक आयोग का नाम बताइए, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं इसमें बता देता हूँ, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
पील आयोग, ठीक है। तो इसको नोट में पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद पुनः जब भारतीयों को फौज में दिया गया तो उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, ठीक है, और उस आयोग का नाम था पील आयोग। और देखिए हंटर कमीशन, अब पूछ ले कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों जो 1919 में एक होता है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो वहां पे आता है हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन एक बार एजुकेशन को भी लेके आया था, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड एक आयोग का गठन हुआ था हंटर के नेतृत्व में, ठीक है। और साइमन कमीशन आपको पता ही है 1927 के आसपास आया था, 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप बताइएगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कब आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए मिर्जा गालिब बहुत फेमस है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि 1857 की क्रांति का जो मतलब उर्दू कवि था वो मिर्जा गालिब थे, ठीक है। तो याद रखना है, ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने ऐड कर रखा है। चलिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल सीरियसली इसको पढ़िएगा और सारे के सारे पोर्शन, सारे के सारे पहलू पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, बताइए। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, आपके पास 3 सेकंड का समय है। उम्मीद है कि आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ये अंग्रेजों के बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जगदीशपुर के राजा कौन थे, बताइए। ए है नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है कुंवर सिंह। तो दोस्तों हमने बता रखा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि कुंवर सिंह, ठीक है, तो वहां पे एक हाँ था तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज सिंह, ठीक है, तो वो हो जाता है कभी कभी, है ना, इंसान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो ए है खान बहादुर खां, बी है कुंवर सिंह, डी है तात्या टोपे, सॉरी सी है तात्या टोपे, डी है रानी रामकुंवारी, ठीक है। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, और कहाँ से, जगदीशपुर से, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इट शुड बी रेड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो दोस्तों ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी है जमींदारों की असहभागिता। तो देखिए इसमें पूछा हुआ है कि मुख्यतः, ठीक है, किस कारण से, देखिए कारण तो इसमें 3 कारण दिख रहे हैं, बी सी और डी, ठीक है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सामान्य प्लानिंग, जनरल प्लानिंग भी नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, ए है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, बी है सर जॉन के, सी है सर जॉन लॉरेंस, डी है टी आर होम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, ठीक है। चलिए कितना टाइम हुआ, अभी तो 18 मिनट हुए, अभी तो हम 24 पे आ ही गए हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो ए है खेतिहर मजदूर, बी है यानी दूसरा स्टेटमेंट है साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा है जमींदार। इनमें से कूट प्रयोग करना है कि किन्होंने भाग नहीं लिया था, तो दोस्तों ये हमने बता रखा है और आपके दिमाग में होगा, इसलिए इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप तुरंत दें, ठीक है। तो देखिए मैंने बता रखा था कि साहूकार और जमींदार मुख्यतः इसमें भाग नहीं लिए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो देखिए अब उस समय कौन था 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड कैनिंग था, तो कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के ना हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलिए हम इसमें देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर होगा, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको फ्लाइट मोड में करता हूँ, है ना। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लिया, क्या है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, बताइए। गडकरी विद्रोह 1844, ये 1857 का बैकग्राउंड था, ठीक है। तो ए है बिहार शरीफ, बी है कोल्हापुर, सी है सूरत, डी है सिलहट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर, ठीक है। तो याद रखिएगा, और उसके साथ समानगढ़ भी इसके साथ याद रखिएगा, ठीक है। समानगढ़ और कोल्हापुर, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। गडकरी विद्रोह का क्षेत्र समानगढ़ और कोल्हापुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। ए है खान बहादुर, बी है कुंवर सिंह, सी है मौलवी अहमद शाह, डी है बिरजेश कादिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो बरेली से जो लीडर थे ना, वो एग्जामों में पूछ रखा है, ठीक है। तो खान बहादुर खान सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। ए है तात्या टोपे, बी है लक्ष्मीबाई, सी है बहादुर शाह टू जफर, और डी है भगत सिंह। तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, ठीक है। वो कैसे, बताइए। क्योंकि ये पैदा ही हुए थे पागलों 1907 में ठीक है। तो याद रखिएगा कब, 28 सितंबर को ये पैदा हुए थे, ठीक है। 28 सितंबर 1907 में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, फांसी पे चढ़ जाते हैं, कब, 23 मार्च, और कब, 1931, ठीक है। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को हैंग कर दिया जाता है। तो ये बात तो 1857 की है, तो भगत सिंह हो ही नहीं सकते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन में अंग्रेजों से संघर्ष किया, बताइए। ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है रामप्रसाद बिस्मिल, सी है शहादत खां, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का रोल नहीं था। तो उम्मीद है कि अभी तक आप सही होंगे, सलामत होंगे। एक बारी थंब लगा के सहमति दीजिए कि हाँ अभी तक आप नॉर्मल हैं, ठीक है। तो पानी पीजिए, अभी मैं बोल रहा हूँ खुद पानी पीजिए, रुक के थोड़ा सा पानी पीजिए, और थोड़ा सा ना हाथ को रब कीजिए। ठंडी में ना लिखते लिखते या फिर सुनते सुनते ऐसे हाथ और पैर ठंडे हुए होंगे ना, तो उनको ठीक कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे मैं एक सॉन्ग आपको ऐड कर देता हूँ मेरे शब्दों में, ठीक है, मेरे ही जुबान में, आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। बाद में मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन क्या पता ना हटाऊं ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए और फिर हम सेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, तो इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रीजन भी बता रखे हैं, तत्कालिक कारण भी बता रखे हैं, ठीक है। और तत्कालिक कारणों में अगर धर्म के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो भी हमने बता रखा है, ठीक है। तो अगर गाय का चर्बी प्रयोग हो रहा है कारतूस में, तो धार्मिक भेदभाव हुआ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सही जवाब दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइए मूल नाम क्या था। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है नाना साहब, सी है बालाजी राव, और डी है रामचंद्र पांडुरंगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये आपके बढ़िया, आप कह सकते हो कि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप देखिए, स्टेटमेंट देके आपसे हो जाएगा, है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है
कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, ठीक है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो स्टेटमेंट देखिए दोनों का दोनों वजनदार है और दोनों का दोनों करेक्ट है, इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पढ़िए इसको ध्यान से। किस इतिहासकार ने लिखा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, एक विशेष इतिहासकार ने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्या है? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो उनसे पूछा गया भैया क्यों नहीं था? भाई सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम कौन हो बोलने वाले कि नहीं था? तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये क्या था? सिपाही म्यूटिनी था, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी का क्या मतलब है कि ये पुलिसों ने क्या किया, अपने धर्म को, ठीक है, उनके धर्म के अगेंस्ट कोई बात हुई तो ये एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण उन्होंने क्या दिया कि देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जो सामंत है ना इस सेक्टर के, तो उनको परेशान किया गया, ठीक है, उनका जैसे मान लो शासन छीना गया, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दी, ठीक है। तो ये पर्सनल बात हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो बताइए इसमें से ये किन की बात है? तो ये 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्या है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ए है आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये 135 नहीं है, ये 35 है, ठीक है। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, ठीक है। तो बताइए, ए है 10 मई, बी है 11 मई और सी है 4 जून और डी है 3 जून, ठीक है। 1857 तो कॉमन है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों 35 का राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मेरठ में विद्रोह, तो 10 मई 1857 को, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ वही बात है, फिर से क्वेश्चन वही है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपके यूपीएससी कह सकते हैं, ठीक है, और आप पीसीएस कह सकते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 1857 के समसामयिकी समकालिक इतिहासकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक लिस्ट तैयार कीजिएगा, एक स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पे कि 1857 से संबंधित मुख्य इतिहासकार, ठीक है, यानी कि उस समय जो मुख्य इतिहासकार हुआ करते थे, जिंदा थे, जीवंत स्थिति में थे, वो कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, ए है मुंशी जीवनलाल, दूसरा है दुर्गादास, ये क्या है पढ़िएगा, यंगोपाध्याय, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका नाम अजीब है। तीसरा है सैयद अहमद खां और चौथा है मोइनुद्दीन, ठीक है। तो ये चारों के चारों करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ध्यान से। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंदी बनाकर हत्या कर दी, मार दी, ठीक है। तो ये बहुत ही घटिया काम हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किनके साथ धोखा हुआ, ए है नाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खां, डी है तात्या टोपे। अब बताओ किसी का दोस्त ही धोखा दे दे रहा है युद्ध के समय, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्त मारा जाएगा, तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ रहें और अपने दोस्तों का मतलब सहयोग करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तात्या टोपे के दोस्त, ठीक है, वो कौन थे? उनका नाम जान लीजिए, राजा मान सिंह, ठीक है। उनका नाम क्या था दोस्तों? राजा मान सिंह, ठीक है। तो ये गद्दार इंसान है राजा मान सिंह, ठीक है। ये ग्वालियर में जहाँ जो अंग्रेज रहते थे, ठीक है, तो उनके ग्वालियर और सिंधिया, ठीक है, दोनों के पक्ष में था राजा मान सिंह। और ये किस क्षेत्र से संबंध रखता था? तो नरवर क्षेत्र से, ठीक है। तो ये नरवर का राजा हुआ करता था और ये तात्या टोपे का दोस्त था, और इसने सिंधिया का और ग्वालियर में जो भी थे, ठीक है, जो आर्मी थी किनकी, अंग्रेजों की, उसके समर्थन में रहा और षड्यंत्र में शामिल था और तात्या टोपे की हत्या हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और थोड़ा सा खुद का नॉलेज यहाँ पे लगाइए, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है उसके आधार पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, ए
आप बचपन से देखते आ रहे हो, झांसी की रानी तो वो तो रहेंगी ही, प्रभावित रहेगा ही क्षेत्र। उसके बाद जगदीशपुर थोड़ी देर पहले चर्चा किया, और बेगम हजरत महल लखनऊ भी चर्चा किया, ठीक है। तो इसमें बचा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़, ठीक है। तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के भी हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको यूपीएससी लेवल या फिर पीसीएस लेवल के लेवल में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कथन दिया हुआ है, जिसको स्टेटमेंट आप इंग्लिश में कह सकते हो। ए है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी थी वो क्या था, सीमित सामाजिक आधार, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, ठीक है। और इसका कारण क्या है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो देखिए ये तो हमने कहीं पे बात नहीं की, ठीक है, कि संकीर्णता की बात हमने कहीं नहीं करी, ठीक है। नैरेटिव अप्रोच नहीं था इस युद्ध में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है, लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। अब इस सारे ऑप्शन में देखिए, जहां पे ए करेक्ट होगा और रीजन इनकरेक्ट होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए इसमें क्या है, ए है, ए और आर दोनों सही हैं तो गलत हो गया, ए और आर दोनों सही हैं तो ये भी गलत हो गया। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये सही जवाब होगा, ठीक है, यानी कि ये सही है, हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये स्टेटमेंट है एक अंग्रेज का, ठीक है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है, जैसे लोग चलाते थे ना पॉलिसी, फूट डालो राज करो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, तो एचिसन का है, ठीक है। और ये किस युद्ध से संबंधित, किस क्रांति से संबंधित उसने ये स्टेटमेंट दिया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति के ही बारे में बताया है, ठीक है। और मैंने इसके थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि जो 1857 की क्रांति थी तो उसकी जो प्रमुख शक्ति था, ठीक है, तो प्रमुख शक्ति यही था कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट थे, ठीक है, और इसलिए बढ़िया से तोड़ा था अंग्रेजों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है, सूची दूसरे में नेतृत्व करता दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ एकदम बिल्कुल हलवा है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फिर सोच लो, खैर नहीं है। ए देखिए ग्वालियर व कालपी, बी है इलाहाबाद, सी है फैजाबाद, डी है जगदीशपुर। उसके बाद 1 कुंवर सिंह, दूसरा लियाकत अली, तीसरा मौलवी अहमदुल्ला, सी चौथा है तात्या टोपे। तुम मिलाइए और कोड में करेक्ट बताइए, बताइए। देखिए इलाहाबाद से संबंधित हमने बता रखा है, कौन लीड कर रहे थे इलाहाबाद से, लियाकत अली, ठीक है। जगदीशपुर से हमने किसको बता रखा है दोस्तों, कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार या जगदीशपुर कौन थे, कुंवर सिंह। अब देखिए, अब हमने देख लिया बी का 2, ठीक है, और जगदीशपुर का हमने देख लिया कुंवर सिंह, यानी कि बी का 2 और डी का 1। तो देखिए डी का 1 यहाँ पे है, ठीक है, और बी का 2 यहाँ पे है केवल, और यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्वालियर, मैंने चर्चा की थी कि ग्वालियर में ही धोखा हो जाता है किसके साथ, तात्या टोपे के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर का संबंध किसके साथ है, तात्या टोपे के साथ, ठीक है। फैजाबाद वाला आप याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। फैजाबाद से संबंधित है कौन, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों की, ये बात हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंच कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। मैंने ये कहानी आप लोगों को बता रखी है ना कि ये गधा इंसान था, ठीक है। और जब ये पहुंचे, जो मतलब नेटिव इन्फेंट्री वाले जो सिपाही थे कि चलो मालिक विद्रोह करते हैं, तो ये थोड़ा सा डरपोक भी था, तो ये अंग्रेजों को सूचित कर दिया। ठीक है, वैसे लीड किया लेकिन सिर्फ कहने के लिए, ये बात हमने बता रखी थी, ठीक है। तो देखो मुहिम स्टार्ट होता है 10 मई से, ठीक है, और पहुंचते कब हैं, 12 मई को, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप रुकिए, उसके बाद फिर से मिलाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें भी क्षेत्र दे रखा है और नेतृत्व कर्ता दे रखा है।
ठीक है दोस्तों। तो देखो झांसी का संबंध तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही होगा, है ना। मणिकर्णिका बोल लीजिए, मनु बोल लीजिए, है ना। तो ए का वन हो गया। अब देख लीजिए ए का वन, देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, केवल एक यहीं पे एलिमिनेट हो गया, ए का वन, बस सिंपल ही, है ना। तो यहाँ पे मिलान करना था, मिल गया। मथुरा में देवी सिंह, उसके बाद संभलपुर में सुरेंद्र साई और फतेहपुर में अजीमुल्ला, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनको भी याद कर लेना चाहिए तो याद कर लेना, ठीक है। वैसे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या पता नसीब आपका खराब रहे और एग्जाम में पूछ ले, तो मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लेना। मथुरा से कौन संबंधित थे? देवी सिंह। उसके बाद फतेहपुर से कौन संबंधित थे? अजीमुल्ला। और संभलपुर से संबंधित थे सुरेंद्र साई, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। चलो, सो नहीं गए आप लोग? बताओ, चलो तुरंत कमेंट सेक्शन में हाथ उठाओ, मैं भी हूं यहाँ पे, ठीक है। बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन है, नाम लिखो आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे है बख्त खान, बी है लियाकत अली, सी है बहादुर शाह टू जफर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सैन्य नेतृत्व, वैसे तो क्रांति का नेतृत्व मैंने बता रखा है कि बहादुर शाह जफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसका नेतृत्व बख्त खां करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये याद रखना आप। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो आप। यहाँ पे विद्रोह का स्थान और जो ब्रिटिश अधिकारी उस स्थान पर उस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे, उनका नाम दिया हुआ है। अब तुरंत रुकिए यहाँ पे, ठीक है, तुरंत रुकिए, रुक गए। चलो अब कॉपी की तरफ ध्यान रखिए और वहां पे अब लिखिए आप, ठीक है। स्थान लिखिए और उसके बगल में ब्रिटिश अधिकारी का नाम लिखिए, ठीक है। और उसमें ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झांसी व ग्वालियर में जो विद्रोह को दबा रहा था वो ह्यूज रोज, ठीक है। ह्यूज रोज बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मुख्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 का, वैसे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आपसे कम उम्मीद है ये क्वेश्चन बने, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ए का वन है। दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में देखो, यहाँ पे आप देखो, दिल्ली में निकलसन व हडसन थे, ठीक है। जो क्या कर रहे थे? बख्त खां की सेना को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मुहिम को दबाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ पे? दिल्ली में, निकलसन व हडसन, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद कानपुर और लखनऊ की बात करें तो हैवलॉक और कैंपबेल थे, ठीक है। कानपुर और लखनऊ में दबाने का काम कौन कर रहे थे? हैवलॉक और कैंपबेल, ठीक है। और झांसी में मैंने बता रखा था ह्यूज रोज, और इलाहाबाद में कर्नल नील, ठीक है। तो आप बना के क्या पता, ऐसे इसमें से एक आध पॉइंट लेके पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? बताइए। बिहार के जगदीशपुर में ए है हडसन, बी है हैवलॉक, सी है ह्यूज रोज, डी है टेलर व विंसेंट आयर, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है टेलर व विंसेंट आयर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। जगदीशपुर में जो क्रांति थी उसको कौन दबा रहा था? टेलर व विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? अब बताइए, जो लीड कर रहा था वही, उसी की तो मृत्यु होगी। अभी हमने देखा था निकलसन व हडसन थे, लेकिन मृत्यु किसकी होती है? बताइए। ए है निकलसन, बी है हडसन, सी है हैवलॉक और डी है कर्नल नील, ठीक है। तो कर्नल नील तो होगा ही नहीं, ये तो इलाहाबाद में था, है ना। हैवलॉक तो होगा ही नहीं, लखनऊ कानपुर में था। तो बचे निकलसन और हडसन। कितना आसान हो गया आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकलसन, ठीक है। वैसे हेनरी निकलसन आजकल एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। किसी किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। अब बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे तोड़ तोड़ के एक बार आप याद कर लेते हो ना, तो क्वेश्चन तोड़ तोड़ के ही बनते हैं, है ना। तो ए है दिल्ली, तो हैवलॉक का कहाँ संबंध है दिल्ली के साथ? नहीं है, तो दिल्ली को हटा दो। बी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है झांसी, ठीक है। तो झांसी में ह्यूज रोज थे, इसको भी हटा दो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, इसमें ये दबा तो कहाँ पे रहे थे? कानपुर और लखनऊ दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे इनकी हत्या होती है कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। तो याद रहे, यहाँ पे मौत हुई थी इनकी, किनका? बताओ। हैवलॉक की, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है बेंजामिन डिज़राइली, बी है वीडी सावरकर, सी है के एम पडिक्कर, डी है ताराचंद। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम, ठीक है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बेंजामिन डिज़राइली ने क्या बोल दिया कि ये तो राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हमने बातों बातों में देखो 50 क्वेश्चन कर लिया है ना, कितना इजी था। अब स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, और लिस्ट देखिए। लिस्ट 1 में क्या है, 1857 की क्रांति के स्वरूप, और लिस्ट 2 में जो विचारक हैं, यानी कि जो 1857 की घटना हुई थी उसके बारे में किसने क्या कहा, ठीक है, तो वो दिया हुआ है और उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम अंग्रेज देख रहे हैं, अभी कुछ भारतीयों को भी देखेंगे। ठीक है, किसने क्या कहा, तो ये आप मान के चलो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपसे बनता है तो आप यूपीएससी लेवल के विद्यार्थी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैनिक विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। तो राष्ट्रीय विद्रोह तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया, यानी कि ये तो मिला लिया आपने। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा, सामंती विद्रोह किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल लाइन से मिलाए गए हैं, यानी कि 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विद्रोह अभी हमने देखा किसने कहा, बेंजामिन डिज़राइली ने। ठीक है, बेंजामिन डिज़राइली, बोलिए मेरे साथ। चलिए उसके बाद देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, अभी थोड़ी देर पहले ये भी आया था, टेलर आउट्रम ने कहा था। ठीक है, उसके बाद सामंती विद्रोह अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं। उसके बाद सैनिक विद्रोह कौन कहता है, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस, तो याद रखिएगा। चलिए सर जॉन लॉरेंस के बारे में हमने आप लोगों को एक चीज बता रखी है, जो समुद्र में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था किसने और किसके समय काल में, तो सर जॉन लॉरेंस के। ठीक है, अब तो याद रहेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 51 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग या 1857 की क्रांति, मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को, है ना, चाहे विप्लव बोलो, क्रांति बोलो, विद्रोह बोलो, बात वही है। ठीक है, को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ठीक है, प्रथम भारत, तो देखिए ए है बी डी सावरकर, बी है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और सी है आसी मजुमदार, डी है एस एन से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है दोस्तों बी डी सावरकर। ठीक है, तो बी डी सावरकर ने क्या कहा, प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध। ठीक है, और क्रांति के तुरंत बाद किसने कहा, ये क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुहिम, वो डिज़राइली हो जाएगा। ठीक है, अगर कहे प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध किसने कहा, किसने संज्ञा दी, तो बी डी सावरकर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह थी, ठीक है, जो बाद में जाके राष्ट्रीय विद्रोह हो गई और उसको स्वतंत्रता के संग्राम में उसने परिणित कर दिया। ठीक है, तो देखिए ए है बी डी सावरकर, बी है आसी मजुमदार, सी है एस एन सेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस एन सेन ने ये बात कही है। ठीक है, 1857 की क्रांति आरंभ में क्या थी, सैनिक विद्रोह थी, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बनी और उसको स्वतंत्रता संग्राम में परिणित कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये व्यक्ति हो जाते हैं एस एन सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्या है, क्रांति है। ठीक है, तो बताइए किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, तो ए है कार्ल मार्क्स, बी है आसी मजुमदार, सी है एस एन सेन, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ना बहुत ज्यादा चांसेस है। आप लोग भारतीयों को सोचोगे कि भारतीय बोलेंगे, भारतीय नहीं भाई, ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, और यहाँ पे आप स्टॉप लीजिए, रुकिए, पानी पीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे दी गई है पुस्तक और उसके साथ मिलान करना है लेखकों का। ठीक है, और इन पुस्तकों का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे अब जीवन में, ठीक है, अगर ये सेशन आपने अटेंड कर लिया फुल्ली ध्यान से, तो आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, बाकी आप नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवाइज करोगे तो आपकी गलती है।
तो देखो आप, अब ए है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 79, ये बुक का नाम है, ठीक है। ये किसने लिखा है आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये भी बुक का नाम है, ये आप एक कॉपी में एक पेज पे लिखिए, ठीक है। उसके बाद सी है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तो आपको पता चली गया किसने लिखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट भी है और बुक का नाम भी है, और एक सिंपल सा किताब का नाम ही है 1857। तो ये किसका रचना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता था कि नहीं, लेकिन अब से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका विचार देखा था, ठीक है। तो अब विचार इस स्टेटमेंट में झलक रहा है, तो किताब में भी झलकेगा कि द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वॉर, तो 1857 से 79, तो जहाँ पे 1857 से 79 जुड़ा मिला, तो 1857 को काल्स मान लेना, और क्या है 59, मैं 79 बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, तो इसको क्या मान लेना मार्क्स, ठीक है। तो 1857 और कितने मार्क्स, 59 मार्क्स, ठीक है। तो ये किसका किताब हो जाएगा, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है। तो इतना मान लेना सैयद अहमद खां क्या कर रहे थे, टीचिंग करते थे, इतना मान लो, फिर मानने में क्या जाता है ना। मान लो कि सैयद अहमद खां टीचिंग करते थे, तो इन्होंने कॉलेज, ठीक है, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट कह दिया, ठीक है, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट कह दिया, क्योंकि सैयद अहमद खां क्या थे, टीचर थे, ठीक है, मान लो क्या दिक्कत है। उसके बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये बीडी सावरकर का स्टेटमेंट है, तो ये भी याद हो जाएगा, है ना। और बचा 1857, तो एस एन सेन, जिन्होंने क्या कहा कि पहले क्या था, सैनिक विद्रोह था, फिर जाके आगे क्या बन गया, राष्ट्रीय विद्रोह या तो स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो याद रखना, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपने कुछ बढ़िया चीज सीखा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था, ठीक है। अब बताइए इन तीनों में, सिख, गोरखा, पठान। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, मैंने तो आप लोग को ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि कुछ सिखों को छोड़कर, ठीक है, बाकी अन्य लोगों ने पंजाब में अंग्रेजों का समर्थन कर दिया था, ठीक है। तो नामधारी सिखों ने क्या किया था, 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध थे, लेकिन बाकी लोगों ने समर्थन किया। तो अब देख लो, वन जहां पे है वो करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट तो हटा दो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बन रही है गोरखा और पठान की, तो पठानों ने भी और गोरखा ने भी समर्थन किया था, तो इसका स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, बताओ बताओ आप। ए है कश्मीर के शासक ने, बी है मेवाड़ के राजा ने, सी है सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी है ग्वालियर के सिंधिया ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है मेवाड़ के राजा ने, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की तो सहायता की, लेकिन मेवाड़ के राजा ने इनमें से, ठीक है, नहीं की अंग्रेजों की सहायता, ठीक है। तो याद रखना मेवाड़ के राजा लॉयल रहे, भारतीयों के साथ रहे, ठीक है। बाकी ये सब तो हरामी थे, कश्मीर के शासक, ग्वालियर की सिंधिया, है ना, ग्वालियर की सिंधिया मिले हुए थे अंग्रेजों से, और वहां पे जाके ये हरामी मान सिंह, है ना, सॉरी फॉर दैट, तो ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन मान सिंह हरामी था ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि किस नेता को सबसे बाद में फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो ए है कुंवर सिंह, बी है नाना साहब, और साध लिखा हुआ है नाना साहब कर लीजिएगा, सी है बहादुर शाह टू जफर, डी है तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है दोस्तों, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तात्या टोपे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, बताइए। अब हमें पता ही है, इस बेवकूफ के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग, इसका तो जवाब सिंपल होगा,
देखिए, ए बहादुर शाह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी लक्ष्मीबाई। तो हमने बहादुर शाह जफर की कायरता देखी थी, है ना। तो सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह, ठीक है। तो याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह टू को कहां व किसने गिरफ्तार किया, बताइए। ए है रंगून में कर्नल नील ने, बी है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हुडसन ने, सी है बरेली में जेम्स आउट्रम, डी है हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है। तो इन चारों में मुझे तो उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अब आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हुमायूं का जो कब्र है किस राज्य में है, ठीक है, किस स्थान पर है, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखो। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहां निर्वासित कर दिया गया, बताइए। ए है रंगून में, बी है सिंगापुर, सी है साइबेरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी चर्चा हमने की थी, इनको रंगून भेज देते हैं, ठीक है। तो आपने वो गाना सुना है ना चलिए मैं आपको एक पुराना गाना याद दिलाता हूँ, मतलब सुनाऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा, ठीक। वो गाना है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, ठीक है। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके सुन लेना, ठीक है। उसमें म्यूजिक अच्छा है, बाकी लिरिक्स और जो बाकी चीजें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो आप। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बताओ। ए है आउट्रम, बी है चार्ल्स नेपियर, सी है कैम्पबेल, डी है हैवलॉक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है, कैंपबेल को याद रखना है। 1857 के विद्रोह को दबाने में कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। और कैंपबेल लखनऊ और कहाँ पे, लखनऊ और कानपुर में लीड कर रहा था अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब उस स्थान पे प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो ए है अवध, तो अवध तो था ही, मद्रास, चलो मिल गया हमारा आंसर। पूर्वी पंजाब तो था ही, मध्य प्रदेश का ग्वालियर में पता ही है, तात्या टोपे संबंधित थी, ठीक है। तो मद्रास इसमें सही जवाब होगा, तो इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये अछूता था, दक्षिण भारत पार्टिसिपेट ही नहीं किया था मैक्सिमम। और वो लोग समर्थन कर रहे थे, वहां की जो नेटिव इन्फेंट्री भी थी वो किसको समर्थन दे रही थी दोस्तों, अंग्रेजों को, ठीक है। बेवकूफ लोग थे, क्या ही बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूज रोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो ये तो जवाब आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात करी थी क्या दोस्तों, कि झांसी में जो मुहिम चला रही थी रानी लक्ष्मीबाई, उसको दबा कौन रहा था, ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज किसको फेस कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। तो भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द किसको, किसने कहा, ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, बताइए। ए है कमल व चपाती, बी है कमल व गदा, सी है कमल व गुलाब, डी है चपाती एवं तलवार। तो मेरे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमल व चपाती, ठीक है। दोनों को एज ए सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया था। अब आप हमें बताएंगे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, और जो चंद्रशेखर आजाद वगैरह मुहिम चला रहे थे, ठीक है। तो आप ना क्विट इंडिया मूवमेंट वाला बताओ, ठीक है, कि उस समय कौन सा सिंबल बनाया गया था, ठीक है। उसमें रोटी था, तलवार था, क्या था, आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए और जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जैसे ब्रिटिश दमन चक्र का मतलब यह है, जब ब्रिटिश भारी पड़ने लगे, ठीक है, और क्रांतियों को दबाना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें से कौन कौन से नेता नेपाल भाग गए थे और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने बेगम हजरत महल को तो देखा था, ठीक है। तो देखिए दूसरा जिसमें है वो तो करेक्ट होगा ही, यानी कि सी नंबर तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नहीं है। नाना साहब और खान बहादुर खां, ये सारे के सारे भाग के गए थे नेपाल, और जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए।
निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे मानसिंह को तो याद रखना। ठीक है, गद्दार था, तात्या टोपे का दोस्त होके मानसिंह गद्दारी कर गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है जीतन महल, बी है तात्या टोपे, सी है कुंवर सिंह, डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो दोस्तों इसमें जीनत महल के ऊपर ब्लेम आया था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, यहाँ पे रुकिए आप। ठीक है, ये यूपीएससी के समकक्ष क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इसको कम चांस से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसको आपको कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अपदस्थ शासकों के आंदोलन। जैसे मान लो किसी भी मुहिम के अंतर्गत, किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत अगर किसी को, जैसे मान लो झांसी की रानी को अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, वैसे ही इधर आप देखें राजमहल पहाड़ियों की तरफ तो कुछ शासकों को क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, जैसे अवध के राजा को भी किसने हटा दिया था, बताओ, डलहौजी ने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये है कि अपदस्थ शासकों के आंदोलन। ठीक है, तो कौन कौन सा आंदोलन था और किस काल में हुआ? ठीक है, और कौन सा विद्रोह है? ठीक है, तो बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट ए देखिए, खुर्दा या तो फिर क्या है, पाइका का विद्रोह किस समय काल में घटित हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद त्रावणकोर के दीवान के लूपंथी का विद्रोह, यानी कि त्रावणकोर के जो शासक थे उनको भी अपदस्थ कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने भी आंदोलन छेड़ा था। तो कब छेड़ा था? ठीक है, अब देखिए मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह। ठीक है, तो मैसूर में भी ये घटना हुई। उसके बाद डी है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। ठीक है, तो ये क्या है, अपदस्थ शासक हैं, और इन्होंने जब इनको अब इनके सीट से हटाया गया, ठीक है, इनके राज्य, इनके रियासत को छीना गया, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, और इन्होंने आंदोलन चलाई, कुछ मुहिम चलाई। तो ये किस किस समय काल से ये आंदोलन और ये विद्रोह संबंधित है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए ही होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो सामने सामने है, तो सामने सामने देखिए 1804 से लेके 6 तक चला था पाइका विद्रोह या फिर खुर्दा, जो उड़ीसा से संबंध रखता है। ठीक है, उसके बाद जो त्रावणकोर का दीवान या फिर इसको बोलते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है, वेलुपंथी का विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो 1808 से 1809 के बीच। ठीक है, मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829। ठीक है, गंजम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 के बीच में। ठीक है, ये सब आप याद रखते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा कुछ जितना आपने याद किया ना, इससे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा चीज क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे एक एक सेक्शन ना, तो वहां पे जब इनका नाम आएगा तो आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और हर एक खंड में ना इनका भूमिका है। ठीक है, हमने जितना पढ़ा है ना बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है। अभी कुछ 13 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना समय हुआ, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, मान के चलो कि ये सेशन आपका 1 घंटे 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों ये हम पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक्ट के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ए है 1 नवंबर 1858, बी है 31 नवंबर 1857, सी है 6 जनवरी 1858, डी है 17 जनवरी 1858। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया, जो भारत का शासन प्रशासन है वो भी डायरेक्ट किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 69 देखें आप। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो बताइए 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो हमने आयोग का नाम अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, पीलू कमीशन था, वो तो आपको याद ही होगा। तो उस कमीशन के अंतर्गत किन प्रांतों के लोग सेना में सम्मिलित होंगे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ए है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों में, डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के जो ब्राह्मण थे, ठीक है, तो उनके लिए ये प्रावधान था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो हमने लखनऊ और कहाँ पे, कानपुर में देखा था कि कौन कौन थे, ठीक है। तो विशेषकर उनको देख लीजिए। ओ यहाँ पे उनका नाम ही नहीं है ना, सरप्राइजिंग। तो देखिए, ए है जनरल जॉन निकलसन, उसके बाद जनरल नील, उसके बाद क्या है, मेजर जनरल हैवलॉक, हैवलॉक है, ठीक है। उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस, तो लॉरेंस तो हमने कहीं और देखा था, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए बताइए। इसमें दोस्तों नहीं नहीं, लॉरेंस भी कहाँ पे इसकी हत्या हुई थी, लखनऊ में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी कि जनरल नील, ठीक है। उसके बाद क्या है बताइए, मेजर जनरल हैवलॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सर हेनरी लॉरेंस। इनकी हत्या कहाँ पे हुई, इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, इन्होंने जीवन लखनऊ में खोया था। भले ही कहीं पे भी दबा रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, ठीक है, कि क्रांति के दौरान नहीं, लेकिन इनका जब इन्होंने अपना जीवन खोया तो मेजर जनरल हैवलॉक लखनऊ का दर्शन, उसके बाद हेनरी लॉरेंस लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद जनरल नील, ये भी लखनऊ में, ठीक है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ वाला क्वेश्चन हो गया, ये यूपीएससी लेवल का है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं चाहते नोट डाउन करना तो मत भी कीजिए, लेकिन एक बारी ध्यान में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो कौन था? ए है आसी मजुमदार, बी है एस एन सेन, सी है बीडी सावरकर और डी है अशोक मेहता। तो बताइए, ये तो हम कई बार देख चुके हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से सभी लोग एक साथ इसका जवाब दीजिए। बीडी सावरकर भाई, है ना। 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए इजी क्वेश्चन फिर से, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट। ए है, इस विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो देखो पहला स्टेटमेंट ही गलत है ना, और वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो हमने क्या देखा था, शिक्षित लोग जो थे, ठीक है, वो तटस्थ रहे, कुछ ही लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन, दिमाग में ये चीज हमेशा याद रखना, जो सामंत लोग थे, जो जमींदार लोग थे, जो साहूकार लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, ठीक है। तो ये दिमाग में क्रक्स रखना। चलिए स्टेटमेंट बी सी डी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, अभी हमने थोड़ी देर पहले मद्रास को लेकर एलिमिनेट किया था, है ना। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक के द्वारा माना गया, ये बात सही थी, लेकिन इसमें गलत स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। विद्रोह में भाग लेने वाले क्या है, विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन की घृणा के द्वारा एकजुट हुए, बिल्कुल सही बात है ना। धार्मिक छेड़छाड़। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसको कहते हैं, बताइए। ए है आसी मजुमदार, बी है ताराचंद, सी है वीडी सावरकर, डी है एस एन सेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आसी मजुमदार, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कि कहाँ के अपराइजिंग से, या फिर कहाँ के मतलब क्रांति से जुड़े हुए थे, किस स्थान से। तो ये हम देख चुके हैं, और इसमें सोचने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये कहाँ से संबंधित है, किस छावनी से, बैरकपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। उसके बाद किस स्थान से ये थे बताओ, बलिया से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, तो बलिया है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है, ठीक है। तो याद रहता है तो सब क्वेश्चन, है ना, ऐसे जुबान पे टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखें आप, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में, इलाहाबाद यहाँ पे है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, नाना साहब, अजीमुल्ला, तत्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है, मैंने पढ़ा रखा है, मौलवी लियाकत अली, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ से लीड कर रहे थे, इलाहाबाद से, जो वर्तमान में प्रयागराज है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइए जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे, क्योंकि मैं तो बता चुका हूँ। चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। इसका जवाब भी आप लोग नोट कर लेना, याद रखोगे, ठीक है। तो बताओ, तो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि
क्या यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम है? बताओ। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा? अब बताओ किसने क्या कहा? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। कार्ल मार्क्स, आसी मजुमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, ये भी पढ़ा रखा है। अब मैं नहीं बता रहा, अब आप लोग बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह को दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? ये भी बता रखा है। क्वेश्चन रिपीट है, जस्ट क्विक रिवीजन है। अब सेशन खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन और है, और उम्मीद है कि आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाले एक बारी कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद, जल्दी से लिखो आप लोग। ओ ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से देखा है आपने, और मैं नहीं थका हूँ अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप भी नहीं थके होंगे, नहीं थके हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थकना भी नहीं है। और देखिए हम डेली 8:30 बजे ही लाइव होंगे, और आप लोग 8:30 बजे खा पी के बिल्कुल एकदम चकाचक रेडी होके बैठिएगा, और हम डेली ऐसे ही टेस्ट लगाते रहेंगे, और आपकी सफलता में एक एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अब चलिए ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।